अद्भुत शब्द का संबोधन सुखदेव जी ने किया। अद्भुत क्यों कहा? क्योंकि जब बेटा का जन्म होता है, बेटा का तो छोटा सा रहता है, लेकिन ये कैसा बेटा है, जब जन्म हुआ तो सीधे 6 फुट का बेटा। और एक बात और है, जब बेटा का जन्म होता है तो कोई वस्त्र पहन करके नहीं आता, ये तो बढ़िया पोशाक पहन करके आया। और 6 फुट का बेटा, और जब बेटा का जन्म होता है तो छोटा सा रहता है, लेकिन ये 6 फुट का, और वो भी वस्त्र पहन करके आ गया। और एक आश्चर्य की बात और है कि बेटा का जन्म होता है तो उसके 2 ही हाथ रहते हैं, इसके 4 हाथ हैं। और जब बेटा का जन्म होता है तो निहत्था रहता है, कोई हाथ में कुछ लेकर के नहीं आता, लेकिन इसके हाथ में कुछ न कुछ है, शंख, चक्र, गदा, पद्म। ये हाथ में सब कुछ है इसके, कुछ न कुछ हाथ में लिया है। तो कहने का मतलब कि भगवान हर प्रकार से अद्भुत थे। देवकी वसुदेव ने सुंदर स्तुति किया, और मां देवकी ने कहा कि आप तो बेटा बनने के लिए कहे थे, बोले थे, लेकिन आप तो पिताजी बन करके आ गए। स्वयंभू मनवंतर में आप लोगों ने जब बहुत बड़ी तपस्या किया था, भगवान ने कहा तो मैंने वचन दिया था कि पुत्र बन करके आऊंगा। उस समय मैं प्रश्नी गर्भा के नाम से आया, और दूसरी बार जब मैं बेटा बना तो आप कश्यप अदिति थे, तब मैं वामन बन करके आया। और इसके बाद वसुदेव और देवकी बन करके आप आए, तो मैं कृष्ण बन करके आया। ये वचन दिया था भगवान ने मनु महाराज को जब तपस्या किया था। और जब भगवान से कोई ये कह देता है कि मैं आप जैसे बेटा चाहता हूं, तो भगवान के समान कहां है, कौन मिलेगा? भगवान के समान तो भगवान ही हैं। तो फिर भगवान ने क्या कहा? आप सरिस खोजऊं कहां जाई। अपने समान में किसको लाऊं, कहां से खोजूं? तो जब कोई ये कहता है कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, तो भगवान 3 बार आते हैं, और 3 बार आए। नंद बाबा के यहां ऐसा दिव्य उत्सव कहना ही क्या है। और कल आप लोग मना ही रहे थे उत्सव। नंद बाबा के जीवन में 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा ने सोचा कि भाभी प्रातः नित्य 4 बजे उठ जाती हैं, लेकिन आज क्यों नहीं उठी, बात क्या है, क्यों नहीं उठी, कारण क्या है? तो नंदा और सुनंदा पहुंचती हैं मैया यशोदा के पास। नित्य प्रातः 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन आज नहीं उठी, कारण क्या था? नीलमणि जैसो एक छोरा का जन्म भयो है, और झीनी सी चदरिया ओढ़ करके सो रहा है। झीनी सी चदरिया ओढ़ करके सो रहा है। नंदा और सुनंदा ने सोचा कि अगर कहीं लाली है गई तो जो भाभी के गले में 9 लखा हार है वो ना मिले। और बेटा का जन्म हो जाता है ना, तो लोग खूब छनाते घुटाते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं। और बेटी का जन्म हो जाता है तो मुंह लटकाए लेते हैं। तो नंदा और सुनंदा ने सोचा कि अगर लाली का जन्म हुआ तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा,
और लाला का जन्म हो जाएगा तो खूब उत्सव मनाया जाएगा, खूब धन मिलेगा, बधाइयां मिलेगी। तो थोड़ा सा मुखड़ा खोल करके देखा और 5 बार हरिश शरणम इस मंत्र का जाप किया और एक ही बार में झीनी सी चदरिया को हटा दिया। नंद का लाला दिख गया। बोल नंद के लाला की। अब तो नंदा और सुनंदा को घंटी बजाने के लिए नहीं मिली तो थाली मिल गई, तो थाली बजाना प्रारंभ किया। कहा बाबा बधाई है, बाबा बधाई है। कहा लाली किस बात की बधाई दे रही है? कहा बाबा आपने जो ब्राह्मण जिमाए, आपने जो दान किया, आपने जो यज्ञ किया, उसका फल आपके घर पर प्रकट है गयो है। क्या हुआ? कहा आपने जो ब्राह्मण जिमाए दान किए उसका फल प्रकट हो गया है। एक नीलमणि जैसो एक छोरा का जन्म भयो है। नंद बाबा तो आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए और सीधे यमुना पहुंचे और यमुना में जाकर के 108 डुबकी लगाए और बढ़िया बगलबंदी पहना, थापक थुआ पूरे ललाट पर चंदन लगाया और सज धज करके चल पड़े। ब्रजवासियों ने कहा बाबा आज बहुत सज रहे हो। कहा आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? आज छोरा का जन्म भया है, छोरा का जन्म हुआ है, इसलिए आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? अब तो बढ़िया सज धज करके नाचने लगे। बड़े बड़े पंडितों को, आचार्यों को वेद मंत्र पढ़ने के लिए, मंगल वाद्य मंगल पाठ पढ़ने के लिए बुलाया। जितनी गोपियां थी सब सज धज करके पहुंच गई। गोप्यः सुमिष्टमणि कुंडल निष्कंठ्या चित्रांबराः पथशिखाश्च्युत माल्यवर्षा नंदालयं सबलया व्रजतुर्विरेजुर् व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। जितनी गोपियां थीं सब सज धज करके आज 16 प्रकार के श्रृंगार करके दौड़ पड़ी। आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो उर्मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा उर चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। सब आनंद उत्सव मना रहे हैं। बड़े बड़े पंडितों को, आचार्यों को बुलाया, स्वस्ति वाचन पाठ, वेद मंत्र का पाठ करवाया, विधिवत पितरों का पूजन किया, विधिवत पितरों का पूजन किया और खूब धन लुटाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। कार्यामास विधिवता पितृदेवार्चनं तथा। कार्यामास विधिवता पितृदेवार्चनं तथा। धेनु नाम्नि उते प्रादात्
विप्रेभ्यः समलङ्कृते धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते नीलाद्रीन् सप्तरत्नौघा सात गौभाम्बराभृतान् नीलाद्रीन् सप्तरत्नौघा सात गौभाम्बराभृतान् नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना जाताह्लादो महामना जाताह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना। आज नंद बाबा के यहाँ आत्मज हुआ है, इसलिए महान मन वाले हो चुके हैं। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। बड़े बड़े पंडितों को, आचार्यों को बुला करके वेद मंत्र पाठ पढ़वाया और खूब धन लुटाया लाला के जन्मोत्सव में। तो कितना धन लुटाया लाला के उत्सव में, और ये बात भागवत में वर्णन है कि कितना धन लुटाया। कहा धेनु नाम न्युते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। तो कितना धन लुटाया था लाला के जन्मोत्सव में नंद बाबा ने। धेनु नाम न्युते प्रादात, 2 लाख गायों का दान किया था लाला के उत्सव में। और मैं एक दिन बता रहा था ना कि ऐसी गैया का दान नहीं किया था जो दूध न देती हो, मारने वाली हो, बचवा बचिया न देती हो तो दान कर दो। ऐसी गैया का दान नहीं किया था। सवत्सा तरुणी और सींग को सोना से मढ़ा करके और खुर को चांदी से मढ़ा करके दान किया था, बढ़िया चांदी। और अनाज कितना दान किया, 7 तिल के पहाड़ बनाए और सुवर्ण मंडित करके दान किया था। खूब धन लुटाया लाला के जन्मोत्सव में। गोप्याः समष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या चित्रांबराः पथि शिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतुर्विरेजुर् व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। जितनी गोपियां थी सब आनंदित हैं, नाच रही हैं, उत्सव मना रही हैं, बधाइयां लूट रही हैं, बधाइयां लुटा रही हैं। 6 महीने हो गए, 6 महीने से उत्सव चल रहा है। एक 90 वर्ष की मैया पहुंची, वाके मुख में एक भी दांत न थे। अब तो दूध दही की कीच मच गई सज्जनों। अरे जहां भगवान आ जाएं वहां कहना ही क्या है। तो दूध दही की नदी बह गई, कीच मच गई। माखन मिश्री के गोला लेकर के एक एक के ऊपर फेंक रहे थे। उसी समय वो मैया पहुंची, हुआ के मुख में एक भी दांत न थे। तो पूछा, अरे ब्रजवासी हो क्या हे रहे हो है? कहा पता नहीं। अरे नंद के यहाँ छोरा का जन्म भयो। तो इतने में क्या किया एक ब्रजवासी, वह मैया के मुख में एक माखन मिश्री का एक लौंदा लियो, वही मैया के मुख में तुक करके मार दिया, तो सट्ट से पेट में गया। तो जो मक्खन लग गया था उसको पहले जिहुआ से चाटा, अब फिर पूछा कि क्या हे रहे हो है? कहा पता नहीं। अरे नंद के यहाँ छोरा का जन्म भयो है। अरे ऐसा छोरा तो नित्य हो जो हमारे मुख को मीठा करे। एक मैया 85 वर्ष की पहुंची, अपने शादी के समय का कपड़ा निकाला और वो शादी के कपड़ा को उल्टा पहन करके चल पड़ी। अब माताएं मायके की साड़ी, अब विदाई की साड़ी बहुत सजो करके रखती हैं। हो सकता है कोई बुढ़िया मैया बैठी हो और अपने विदाई की साड़ी बढ़िया सजा करके रखी हो पेटी में, बहुत सजा करके रखती हैं माताएं।
हमारे माताजी ने दिया था, है? ऐसा भाव है माताओं का। तो जितनी गोपियां हैं सब सज धज करके 16 प्रकार के श्रृंगार करके और आज भगवान का दर्शन कर रही हैं, आनंद लुटा रही हैं, आनंद लूट रही हैं, बधाइयां गा रही हैं और खूब आनंदित हैं। आज मैया यशोदा के द्वार बधाइया बाज रही। 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 बाज रही 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 बधाइया बाज रही। हो आज मैया यशोदा के द्वार बधाइया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाइया बाज रही। करी आई यशोदा। कौन पुण्य करी आई यशोदा। कौन पुण्य करी आई यशोदा। कौन पुण्य करी आई यशोदा। और गोद भरी करतार बधाइया बाज रही। और गोद भरी करतार बधाइया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाइया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाइया बाज रही। श्री राधे। आप लोगों को ताली बजाने के लिए बताना पड़ता है। अरे अगर नाचना है तो गोविंद के सामने नाचो, रोना भी है तो भगवान के सामने रो। दुनिया वालों के सामने रोगे तो हंसी उड़ाएगा। तो रोना भी है, गाना भी है, नाचना भी है तो भगवान के सामने नाचो। श्री राधे। थाल लिए ब्रज युवती। कंचन थाल लिए ब्रज युवती। कंचन थाल लिए ब्रज युवती। कंचन थाल लिए ब्रज युवती। और गावत मंगल चार
बधैया बाज रही। और दावत मंगल चार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। राधे जय हो। बाबा नंद जो करत मुदित मन। 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 और यथा योग सत्कार बधैया बाज रही। और यथा योग सत्कार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार 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 बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। बधैया बाज रही। आनंद ही आनंद। गोकुल में कहना ही क्या है, जहां भगवान आ जाएं आनंद ही आनंद। उत्सव मनाते मनाते सज्जनों 6 महीने व्यतीत हो गए।